दोस्तों, ज़रा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे आपके लिए काफ़ी नहीं है? सुबह उठते हैं, काम शुरू करते हैं, कुछ ज़रूरी काम निपटाते हैं, थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कहाँ चला गया। फिर रात को सोते समय एक ही बात मन में आती है, आज भी मैं वो काम नहीं कर पाया जो सच में करना चाहता था। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स ए डे, जिसे आर्नोल्ड बेनेट ने लिखा है। ये किताब कोई टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक नहीं सिखाती। ये आपको ये नहीं बताती कि 24 घंटे को 30 घंटे कैसे बनाया जाए, बल्कि यह किताब आपको एक बहुत गहरी बात समझाती है। हम सबको हर दिन बराबर समय मिलता है, 24 घंटे। न किसी अमीर को ज्यादा, न किसी गरीब को कम, न किसी बिजनेसमैन को ज्यादा, न किसी स्टूडेंट को कम। फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क समय की मात्रा में नहीं होता, फर्क समय के इस्तेमाल में होता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे को बहुत संभाल कर खर्च करते हैं, लेकिन समय को नहीं। अगर आपके पास 1,000 रुपए हों तो आप सोच समझ कर खर्च करेंगे, लेकिन 24 घंटे जो आपको रोज मुफ्त में मिलते हैं, उन्हें हम बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो 1 घंटा चला गया वह हमेशा के लिए चला गया। कल्पना कीजिए, अगर हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए जमा हो जाएं, लेकिन एक शर्त हो, जो पैसा शाम तक खर्च नहीं होगा वह खत्म हो जाएगा, तो क्या आप उसे यूं ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, आप उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, लेकिन हम उनमें से कितने सेकंड का सही उपयोग करते हैं? यही सवाल ये किताब हमसे पूछती है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिलता, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है, मैं फिट होना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है। लेकिन सच क्या है? समय की कमी नहीं है। समस्या ये है कि हम अपने समय को पहचानते ही नहीं। हमारे दिन का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में निकल जाता है जो हमारी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाती। कभी सोशल मीडिया, कभी बेवजह की बातें, कभी बिना मकसद की वीडियो, कभी सिर्फ आलस, और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। दोस्तों, अब इस किताब का पहला बड़ा सबक समझते हैं। लेसन नंबर 1, अपने खाली समय की ताकत को पहचानो। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका पूरा दिन काम में चला जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम 5 बजे वापस आता है। वह सोचता है कि उसका पूरा दिन खत्म हो गया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, उसके पास शाम के बाद कई घंटे होते हैं। समस्या यह है कि वह उन घंटों को गंभीरता से नहीं लेता। घर आने के बाद वह टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, बिना मकसद इंटरनेट पर समय बिताता है और फिर सो जाता है। अगले दिन वही रूटीन दोहराया जाता है। अगर वही व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा किसी नई स्किल को सीखने में लगाए तो 1 साल में क्या होगा? 365 घंटे। 365 घंटे किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा है। एक नई भाषा सीखी जा सकती है, एक नई स्किल सीखी जा सकती है, कई किताबें पढ़ी जा सकती हैं, एक छोटा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम 1 घंटे को छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं कि जब बहुत सारा समय मिलेगा तब शुरू करेंगे, लेकिन वह बहुत सारा समय कभी नहीं आता। सफल लोग इंतजार नहीं करते, वे छोटे छोटे समय का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि वे आगे निकल जाते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों के पास दिन के 24 घंटे हैं। राहुल ऑफिस के बाद 2 घंटे मोबाइल चलाता है, अमित रोज 1 घंटा कुछ नया सीखता है। पहले महीने में कोई फर्क नहीं दिखेगा, 6 महीने में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 3 साल बाद अमित के पास नई स्किल होगी, नई जानकारी होगी, नई सोच होगी, शायद प्रमोशन भी होगा, और राहुल वहीं रहेगा। फर्क सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन वही 1 घंटा उसकी जिंदगी बदल गया। दोस्तों, यही इस किताब का पहला बड़ा संदेश है। अपने खाली समय को हल्के में मत लो,
वहीं आपकी असली ग्रोथ छुपी हुई है। अब आते हैं दूसरे बड़े सबक पर। लेसन नंबर 2, दिमाग को भी रोज ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दिमाग का क्या हम उसे भी ट्रेन करते हैं? लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग नहीं करते। वे रोज वही सोचते हैं, वही काम करते हैं, वही आदतें दोहराते हैं और धीरे धीरे उनका मानसिक विकास रुक जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ समय अपने दिमाग के विकास के लिए निकालो। अच्छी किताबें पढ़ो, कुछ नया सीखो, नई चीजों के बारे में सोचो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, क्योंकि एक मजबूत दिमाग ही एक मजबूत जिंदगी बनाता है। अगर आप रोज सिर्फ 20 पेज पढ़ते हैं तो एक महीने में लगभग 600 पेज पढ़ लेंगे, यानी 2 या 3 किताबें। एक साल में 25 से 30 किताबें। जो व्यक्ति साल में 30 किताबें पढ़ता है और जो एक भी किताब नहीं पढ़ता, दोनों की सोच में कितना फर्क होगा, बहुत बड़ा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ज्ञान में किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए, बस रोज थोड़ा समय चाहिए। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में एक आदत समान होती है। वे लगातार सीखते रहते हैं। वे अपने दिमाग को रोज बेहतर बनाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति उनका ज्ञान है। और यही इस किताब का दूसरा बड़ा सबक है। हर दिन अपने दिमाग को विकसित करो, उसे मजबूत बनाओ, उसे नई चीजें सिखाओ, क्योंकि अगर आपका दिमाग बढ़ता है तो आपकी पूरी जिंदगी बढ़ती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन किए गए छोटे प्रयास एक दिन बड़ी सफलता जरूर बनाते हैं। और यही हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे की सबसे शक्तिशाली शुरुआत है, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। बस जो समय आपके पास है उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान के पास बराबर 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं और कुछ लोग उसे बिना सोचे समझे गंवा देते हैं। रोज का सिर्फ 1 घंटा हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर हमारे पास समय है तो फिर हम उसका सही उपयोग क्यों नहीं कर पाते? हम बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों पर लगातार काम क्यों नहीं कर पाते? यहीं से किताब का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। और अब हम सीखेंगे 2 ऐसे लेसन जो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन नंबर 3, हर दिन को एक अलग जीवन की तरह जीना सीखो। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। हम सोचते हैं, अगले महीने से मेहनत शुरू करूंगा, नए साल से शुरू, जब समय मिलेगा तब किताब पढ़ूंगा, जब हालात अच्छे होंगे तब शुरुआत करूंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा किसी न किसी बहाने की तलाश में रहता है। लेखक कहते हैं कि हमें पूरी जिंदगी के बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ आज के दिन पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आज, सिर्फ ये 24 घंटे, बस इतना। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अगले 10 साल तक रोज सुबह 5 बजे उठना है, तो शायद आपको यह बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे कि सिर्फ कल सुबह 5 बजे उठना है, तो यह आसान लगेगा। यही इंसानी मन की सच्चाई है। हम लंबी दूरी देखकर डर जाते हैं, लेकिन छोटे कदम आसानी से उठा लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश मत करो। सिर्फ आज का दिन बदलो, फिर कल का दिन बदलो, फिर अगला दिन। धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मान लीजिए एक लड़का है, उसका सपना सरकारी नौकरी पाना है, लेकिन वह रोज सोचता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, हजारों पेज पढ़ने हैं, सैकड़ों टॉपिक याद करने हैं। यह सोचकर ही उसका मन घबरा जाता है और फिर वह पढ़ाई शुरू ही नहीं करता। लेकिन अगर वह सिर्फ आज के लिए लक्ष्य बनाए, आज मुझे सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं, तो काम आसान हो जाता है। एक दिन के 10 पेज, फिर अगले दिन 10 पेज, फिर अगले दिन। कुछ महीनों बाद वही बड़ा सिलेबस पूरा हो जाता है, बिना तनाव के, बिना डर के। दोस्तों, यही सफलता का असली राज है। महान लोग भविष्य के सपने देखते जरूर हैं, लेकिन काम आज पर करते हैं। वे कल की चिंता में अपना आज खराब नहीं करते। वे जानते हैं कि भविष्य आज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पूरे साल के बारे में मत सोचिए, पूरे जीवन के बारे में मत सोचिए। बस खुद से पूछिए, आज के 24 घंटों का मैं क्या करूंगा?
अगर आपने ये सवाल रोज खुद से पूछ लिया तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो मंजिल अपने आप बदल जाती है। अब आते हैं किताब के चौथे और सबसे पावरफुल लेसन पर। लेसन नंबर 4, समय को सिर्फ खर्च मत करो, उसमें इन्वेस्ट करो। दोस्तों, ये किताब का सबसे गहरा विचार है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग समय खर्च करते हैं, बहुत कम लोग समय इन्वेस्ट करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। समय खर्च करना मतलब ऐसा काम करना जिसका फायदा कुछ देर बाद खत्म हो जाए, और समय इन्वेस्ट करना मतलब ऐसा काम करना जिसका फायदा भविष्य में भी मिलता रहे। अगर आप 2 घंटे लगातार सोशल मीडिया देखते हैं तो आपने समय खर्च किया, उसका फायदा कुछ मिनटों तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही 2 घंटे कोई नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो आपने समय इन्वेस्ट किया, उसका फायदा महीनों और वर्षों तक मिलता रहेगा। यही अंतर है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने समय को पैसे की तरह देखना चाहिए। जब कोई समझदार व्यक्ति पैसा खर्च करता है तो वह सोचता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन समय के मामले में हम ऐसा नहीं करते। हम बिना सोचे समझे घंटे बर्बाद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति रोज ऑफिस से आने के बाद 3 घंटे मनोरंजन में बिताता है। दूसरा व्यक्ति 1 घंटा आराम करता है और बाकी 2 घंटे सीखने में लगाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी समान दिखेगी, लेकिन 5 साल बाद फर्क बहुत बड़ा होगा। दूसरे व्यक्ति के पास नई स्किल होगी, बेहतर अवसर होंगे, ज्यादा आत्मविश्वास होगा और शायद ज्यादा आय भी होगी। क्यों? क्योंकि उसने समय को खर्च नहीं किया, उसने समय को इन्वेस्ट किया। लेकिन अब एक सवाल आता है। अगर हम जानते हैं कि समय की कीमत क्या है, अगर हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर भी हम अक्सर सही काम क्यों नहीं कर पाते? हम प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते? हम लक्ष्य तय तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पुराने तरीके पर क्यों लौट जाते हैं? यहीं से किताब का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। और अब हम सीखेंगे 2 ऐसे सबक जो समय का सही उपयोग करने की असली ताकत देते हैं। लेसन नंबर 5, आत्म अनुशासन सफलता की असली चाबी है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि समय की समस्या वास्तव में समय की नहीं है, समस्या अनुशासन की है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें पता है कि किताब पढ़नी चाहिए, हमें पता है कि नई चीजें सीखनी चाहिए, हमें पता है कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, हमें पता है कि अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए। फिर भी हम ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, मन हमेशा आराम चाहता है, मन हमेशा तुरंत मिलने वाली खुशी चाहता है। यही कारण है कि पढ़ाई करने की जगह हम वीडियो देखने लगते हैं, काम करने की जगह सोशल मीडिया खोल लेते हैं और सपनों पर काम करने की जगह बहाने बनाने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। सफल लोग वह काम भी करते हैं जो उनका मन नहीं करता, और असफल लोग सिर्फ वही करते हैं जो उनका मन करता है। यही अनुशासन है। कल्पना कीजिए 2 छात्रों की। दोनों का सपना एक ही परीक्षा पास करना है। पहला छात्र सिर्फ तब पढ़ता है जब उसका मन करता है, दूसरा छात्र रोज पढ़ता है, चाहे मन करे या न करे। कुछ महीनों बाद किसकी तैयारी बेहतर होगी? जवाब साफ है, दूसरे छात्र की। क्योंकि सफलता प्रेरणा से नहीं मिलती, सफलता आदतों से मिलती है। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन हर दिन काम करता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाने चाहिए, ऐसे नियम जिन्हें हम रोज निभा सकें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट सीखना, रोज अपने लक्ष्य पर थोड़ा काम करना। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता जरूरी है। क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन लगातार नहीं कर पाते। और जीत हमेशा उसी की होती है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है। एक बूंद पानी को देखिए, वह बहुत कमजोर लगती है, लेकिन अगर वही बूंद लगातार गिरती रहे तो पत्थर में भी निशान बना देती है। इसी तरह छोटे प्रयास भी अगर लगातार किए जाएं तो जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, अनुशासन का मतलब खुद को दिशा देना है। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासित जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। अनुशासन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन बाद में जीवन आसान बना देता है। जबकि आलस शुरुआत में आसान लगता है, लेकिन बाद में जीवन कठिन बना देता है।
इसलिए हर बार जब आपका मन कोई आसान रास्ता चुनना चाहे तो खुद से एक सवाल पूछिए, जो मैं अभी कर रहा हूं क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो करते रहिए, अगर जवाब नहीं है तो दिशा बदल दीजिए। यही आत्म अनुशासन की शुरुआत है और यही सफलता की असली नींव है। अब आते हैं इस भाग के दूसरे बड़े सबक पर। लेसन नंबर 6, अपने जीवन को सिर्फ काम तक सीमित मत करो। दोस्तों, ये किताब सिर्फ समय बचाने की बात नहीं करती, ये जीवन को बेहतर बनाने की बात करती है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ काम में गुजार देते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं और फिर यही चक्र सालों तक चलता रहता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक मशीन जैसी बन जाती है। लेकिन इंसान सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। इंसान सीखने के लिए पैदा हुआ है, बढ़ने के लिए पैदा हुआ है, नई चीजें खोजने के लिए पैदा हुआ है। लेखक कहते हैं कि अगर आपका पूरा जीवन सिर्फ नौकरी या व्यवसाय तक सीमित है तो आप अपनी क्षमता का बहुत छोटा हिस्सा ही जी रहे हैं। जीवन इससे कहीं बड़ा है, इसलिए अपने समय का कुछ हिस्सा ऐसे कामों में लगाइए जो आपकी सोच को बड़ा बनाए। अच्छी किताबें पढ़िए, नई बातें सीखिए, ज्ञान बढ़ाइए, अपने मन को विकसित कीजिए, क्योंकि असली विकास सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ने से नहीं होता। असली विकास तब होता है जब आपकी सोच बड़ी होती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी बराबर है। पहला व्यक्ति ऑफिस के बाद सिर्फ मनोरंजन करता है, दूसरा व्यक्ति रोज कुछ नया सीखता है, किताबें पढ़ता है, नई स्किल सीखता है, दुनिया को समझने की कोशिश करता है। कुछ साल बाद दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा व्यक्ति लगातार विकसित हो रहा था और यही विकास आगे चलकर उसके अवसर भी बढ़ाएगा। लेखक कहते हैं कि हमें अपने मानसिक जीवन को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी गंभीरता से हम अपने करियर को लेते हैं, क्योंकि एक विकसित दिमाग हर क्षेत्र में फायदा देता है। वह बेहतर फैसले लेता है, बेहतर अवसर पहचानता है, बेहतर रिश्ते बनाता है और बेहतर जीवन जीता है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग मनोरंजन तो बहुत करते हैं लेकिन सीखना बहुत कम करते हैं। हर दिन घंटों स्क्रीन पर बिताए जाते हैं लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ मिनट भी नहीं दिए जाते। यही कारण है कि बहुत से लोग सालों बाद भी वहीं रहते हैं जहां पहले थे। उनकी उम्र बढ़ती है लेकिन उनकी सोच नहीं बढ़ती। उनका अनुभव बढ़ता है लेकिन उनका ज्ञान नहीं बढ़ता, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। लेखक चाहते हैं कि हम अपने समय का एक हिस्सा हमेशा आत्मविकास के लिए रखें, भले ही वह सिर्फ 30 मिनट हो, लेकिन वह समय पूरी ईमानदारी से खुद पर खर्च होना चाहिए, क्योंकि वही समय आपके भविष्य का निर्माण करेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आप आज जो हैं वह आपकी पुरानी आदतों का परिणाम है और आप 5 साल बाद जो होंगे वह आपकी आज की आदतों का परिणाम होगा। अगर आज आप सीख रहे हैं तो भविष्य बेहतर होगा। अगर आज आप बढ़ रहे हैं तो भविष्य मजबूत होगा। अगर आज आप अपने समय का सम्मान कर रहे हैं तो भविष्य आपका सम्मान करेगा। और यही इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है। समय का सही उपयोग सिर्फ ज्यादा काम करने के लिए नहीं है। समय का सही उपयोग एक बेहतर इंसान बनने के लिए है। एक ऐसा इंसान जो हर दिन थोड़ा और समझदार बने, थोड़ा और मजबूत बने, थोड़ा और बेहतर बने। तो दोस्तों, आज हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखीं। पहली, अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेरणा कुछ समय के लिए आती है लेकिन अनुशासन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। दूसरी, अपने जीवन को सिर्फ काम तक सीमित मत करो, अपने दिमाग को भी विकसित करो, नई चीजें सीखो, अपनी सोच को बड़ा बनाओ, क्योंकि एक विकसित इंसान ही वास्तव में सफल इंसान होता है। याद रखिए, हर दिन आपके पास 24 घंटे आते हैं और हर दिन आपके पास एक चुनाव होता है। या तो आप वही बने रहें जो आज हैं, या फिर हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाएं। और अगर आप रोज थोड़ा बेहतर बनते रहे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समय की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हम अपने समय की असली कीमत को नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे। हम सोचते हैं कि अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं,
सप्ताह बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है। यहीं पर लेखक हमें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, ऐसे सबक जो हमारी पूरी सोच बदल सकते हैं। लेसन नंबर 7, समय का सम्मान करना, जीवन का सम्मान करना है दोस्तों। लेखक कहते हैं कि समय और जीवन अलग अलग चीजें नहीं हैं, समय ही जीवन है। जब आप 1 घंटा खोते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन का 1 घंटा खोते हैं। जब आप एक दिन बर्बाद करते हैं तो आप अपने जीवन का एक दिन बर्बाद करते हैं। इसीलिए समय की बर्बादी सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये जीवन की बर्बादी है। अगर कोई आपका पैसा चुरा ले तो आपको दुख होगा, अगर कोई आपकी कोई कीमती चीज ले जाए तो आपको दुख होगा, लेकिन हम अक्सर अपने ही हाथों अपना समय बर्बाद कर देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेखक चाहते हैं कि हम समय को एक अनमोल खजाने की तरह देखें, क्योंकि दुनिया की हर चीज वापस आ सकती है। पैसा वापस आ सकता है, नौकरी वापस मिल सकती है, व्यापार दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जो पल चला गया वह हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, सफल लोग समय को इसलिए महत्व नहीं देते क्योंकि वे अमीर बनना चाहते हैं। वे समय को महत्व देते हैं क्योंकि वे जीवन को महत्व देते हैं। उन्हें पता होता है कि जीवन सीमित है और इसी वजह से वे हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं। वे हर दिन कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ सुधारना चाहते हैं और यही सोच उन्हें असाधारण बनाती है। अब आते हैं किताब के अंतिम और सबसे व्यावहारिक सबक पर। लेसन नंबर 8, छोटी छोटी दैनिक आदतें आपकी पूरी किस्मत बदल सकती हैं दोस्तों। बहुत से लोग अपनी जिंदगी एक बड़े बदलाव से बदलना चाहते हैं। वे सोचते हैं एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन अचानक मैं सफल हो जाऊंगा, एक दिन अचानक मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। जिंदगी छोटे छोटे कदमों से बदलती है, हर दिन लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है, हर दिन बनाई गई छोटी आदतों से बदलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है, सिर्फ 1%, बहुत छोटा सुधार। लेकिन अगर वह यह सुधार पूरे साल करता रहे तो साल के अंत तक वह पहले जैसा इंसान नहीं रहेगा। उसकी सोच बदल जाएगी, उसकी क्षमता बदल जाएगी। यही छोटी आदतों की ताकत है दोस्तों। यही कारण है कि लेखक हमें बड़े सपनों के साथ छोटी आदतों पर ध्यान देने को कहते हैं, क्योंकि सपने दिशा देते हैं लेकिन आदतें मंजिल तक पहुंचाती हैं। लेखक ये नहीं कह रहे कि आपको हर मिनट काम करना चाहिए, वे यह नहीं कह रहे कि आपको मनोरंजन छोड़ देना चाहिए, वे यह भी नहीं कह रहे कि आपको मशीन बन जाना चाहिए। वे सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अपने समय को जानबूझकर जीना सीखो। समय को बहने मत दो, समय को दिशा दो, क्योंकि बिना दिशा का समय बर्बाद हो जाता है और दिशा वाला समय सफलता बन जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज से आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने भविष्य के लिए निकालते हैं। 1 घंटा सीखने के लिए, 1 घंटा पढ़ने के लिए, 1 घंटा अपने सपनों के लिए। शायद दुनिया को फर्क न दिखे, लेकिन 1 साल बाद आपको फर्क दिखेगा, 3 साल बाद आपके परिवार को फर्क दिखेगा, 5 साल बाद पूरी दुनिया फर्क देखेगी, क्योंकि महान परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आज जब यह वीडियो समाप्त हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं अपने 24 घंटों का सही उपयोग कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो उसी रास्ते पर चलते रहिए। अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलाव शुरू कीजिए। कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, अगले महीने से नहीं, अभी से। यही पल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भविष्य कल नहीं बनता, आपका भविष्य आज बनता है।